सनातन परंपराओं और धरोहरों की धरती उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी जगह हैं, कई पवित्र स्थान और कई मंदिर हैं जो ऐसे रहस्यों की परतों में लिपटे हैं कि जब आप वो परतें पलटते हैं तो मन आश्चर्य से भर जाता है। ऐसे ही आश्चर्य और रहस्यों की गाथा सुनाता है यूपी के आगरा में स्थित कैलाशपति महादेव मंदिर। इस पवित्र सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक करने आते हैं। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ एक ही जगह पर दो शिवलिंग आगे पीछे स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक शिवलिंग भगवान परशुराम ने और दूसरा उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने स्थापित किया था। इस मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि जमदग्नि की मां के नाम पर स्थापित आश्रम रेणुका धाम भी स्थित है। मंदिर के महंत राजकुमार ने इस मंदिर की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। मंदिर तो कितना पुराना है ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये शिवलिंग महर्षि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित है। तो अब उस युग की शिवलिंग है, तो इसको कौन अनुभव कर सकता है कि ये कितनी पुरानी है। लेकिन आज जो हम इन मकानात में रह रहे हैं, ये 350 साल 400 साल तक पुराने हैं। तो अपन तो यही मानते हैं कि हमारा मंदिर 400 साल 450 साल पुराना है। ये है इसका परशुराम जी की माता जी का नाम है रेणुका, और परशुराम जी की मातृभूमि है। यहाँ से हाईवे से जाएंगे तो 8 किलोमीटर तक रेणुका आश्रम, और किनारे से जाएंगे तो वो 4-4.5 किलोमीटर पड़ता है। वो यहाँ के बाशिंदा थे। तो 22 मंत्रों द्वारा कैलाश पर्वत महर्षि जमदग्नि ऋषि और परशुराम ऋषि कैलाश पर्वत पूजा करने जाया करते मंत्रों द्वारा। जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या चाहते हैं। तो बोले महाराज, ये मानव शरीर आपका दिया हुआ है, यही चाहते हैं कि बहुत दूर आना पड़ता है सेवा के लिए, आप नजदीक चले। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कैलाश पर्वत का कण कण भी मेरा रूप है, तो आप एक पत्थर उठा करके मुझे जहाँ स्थापित कर देंगे मेरा वही रूप होगा। तो उनको शाम हो गई, तो उन्होंने संध्या वंदन करने के लिए दोनों शिवलिंग यहाँ पे स्थापित कर दिए। कैलाशपति मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर अंदर बीहड़ सिकंदरा में बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने गए। दोनों पिता पुत्र की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर भगवान परशुराम और उनके पिता ने शिव जी से अपने साथ चलने के लिए और हमेशा अपने साथ रहने का आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने दोनों पिता पुत्र को एक एक शिवलिंग भेंट स्वरूप दिया। जब दोनों पिता पुत्र यमुना किनारे अग्रवन में बने आश्रम रेणुका के लिए चले तो आश्रम से 6 किलोमीटर पहले ही रात्रि विश्राम के लिए रुके। फिर सुबह होते ही जब दोनों शिवलिंगों की पूजा करने गए तो देखा कि जुड़वा शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए हैं। पिता पुत्र ने इन शिवलिंगों को उठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से हिले तक नहीं। हार कर दोनों ने उसी जगह पर शिवलिंगों की पूजा करके उन्हें विधि विधान से स्थापित कर दिया। मंदिर के पास जब कभी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो स्वयं मां यमुना इन शिवलिंगों का अभिषेक करने पहुंच जाती हैं। सर 500 साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ भोलेनाथ की सेवा में तल्लीन थे। उसके बाद अभी यहाँ ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। हमारे पिताजी वो एक्सपायर हो गए, उस पीढ़ी के सब लोग कोई भी नहीं रहा, नई पीढ़ी हमारे भाइयों की आई है। तो तभी से हम लोग यहाँ सेवायत हैं